हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसका लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, दैट इज DIA स्कीम, टू एनहांस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज डायमंड सेक्टर। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम डैश। तो रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई है आपकी डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, जिसके तहत ड्यूटी फ्री जो इम्पोर्ट है वो किया जा सकेगा आपके डायमंड्स का। ठीक है, फॉर पॉलिशिंग और फॉर कटिंग। ओके, तो मतलब कुछ लिमिट तक यहाँ पे छूट दी गई है, ड्यूटी फ्री रखा गया है इसको। और ये जो स्कीम है ये आपकी इफेक्ट में लाई जाएगी 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, इसके अलावा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ जो बताना है आपको कि जो ये आपका ड्यूटी फ्री रहेगा इम्पोर्ट डायमंड्स का, वो रहेगा इसकी लिमिट क्या है कि आपका जो डायमंड है उसका जो वेट है वो लेस देन 1/4 कैरेट आपका होना चाहिए, 25 सेंट ये होना चाहिए। तभी तक मतलब ये जो कंडीशन है ड्यूटी फ्री की वो तब तक ही लागू हो पाएगी। अगर 1/4 कैरेट से ज़्यादा हो गया डायमंड तो आपका ड्यूटी जो है आपका इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है वो पे करना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो बोला है कि जो स्कीम है इसके तहत जो भी आप डायमंड एक्सपोर्ट करोगे उसमें ये मैंडेटरी है कि 10% वैल्यू एडेड होना चाहिए। जैसे आपने 100 रुपये का डायमंड खरीदा है तो जब आप उसे बेचो तो उसकी वैल्यू जो है वो 110 होनी चाहिए। ठीक है, तो 10% ज़्यादा वैल्यू इसमें ऐड करके आपको इसे बेचना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, जो डायमंड एक्सपोर्टर हैं जिनके पास 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस है या उससे ज़्यादा है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। एंड दोज विद एनुअल एक्सपोर्ट, जिनका एनुअल एक्सपोर्ट आपका है एटलीस्ट 15 मिलियन US डॉलर का, वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस स्कीम के तहत, जैसे जो आपका मतलब जो आपके डायमंड एक्सपोर्टर हैं जिनका भी मैंने बताया कि जिनके पास 2 स्टार एक्सपोर्ट स्टेटस है या फिर जिनका आपका 15 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट जिन्होंने किया है लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स में, वो एलिजिबल हैं। और जो ये 3 साल है इसके लिए एक्सपोर्टर ने GST और IT रिटर्न्स भरा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तीसरा पॉइंट क्या है, जो यहाँ पे डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस है, जिस एक्सपोर्टर के पास ये लाइसेंस होता है वो आपका इजीली डायमंड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। वहीं पे अगर वैलिडिटी की बात करें डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस की, तो ये आपका 1 साल रखा गया है इंपोर्ट के लिए और 18 महीने रखा गया है एक्सपोर्ट के लिए। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो डायमंड है इसे इंपोर्ट किया जाएगा अंडर द एक्चुअल यूजर कंडीशन। तीसरा है इसके नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1-to-1 कोरिलेशन ऑफ डायमंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टेड, ये आपका रिक्वायर्ड नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट जो है इट विल बी अगेंस्ट पेमेंट इन अ फ्री फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है आपका ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट से ही होगा, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये आपका हो सकेगा, इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो आपका डायमंड का। ठीक है, इसके अलावा जो ये लाइसेंस है आपका DIL लाइसेंस, इसके लिए ऑनलाइन एक्सपोर्टर जो है अप्लाई कर सकते हैं ANF 4J फॉर्म के तहत, मतलब इस फॉर्म को ये ऑनलाइन आपका भर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है। तो एक चीज़ जिस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, एक तो कौन से एयरपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट से ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है, तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट क्या है आपकी अंडर दिस DIA स्कीम, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, तो ये आपका 10% है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 10%। वहीं पे नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी जा सकती है कि जो डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस है आपका, इम्प्रेस्ड लाइसेंस जो है इम्पोर्ट के लिए, यहाँ पे कितना बताया गया है, कितनी इसकी जो है वैलिडिटी रहेगी, तो 1 साल रहेगी। वहीं पे अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट आपका 18 महीने अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स आपके हैं, जैसे इंडिया जो है ये वर्ल्ड में जो डायमंड है उनका 90% प्रोसेस करता है इंडिया।
ठीक है। और इसी काम के लिए इंडिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि इंडिया 90% से ज़्यादा प्रोसेस करता है वर्ल्ड के डायमंड्स को, ठीक है। देन इंडिया, अगर हम बात करें ग्लोबल डायमंड एक्सपोर्ट की, तो इंडिया 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्लोबल डायमंड एक्सपोर्ट पे, ओके। अब बात करें अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो डायमंड माइंस आपके कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के पाना जगह में है, ठीक है। पाना माइंस के नाम से आप इसे जान सकते हो, और ये अभी भी एक्टिव है। यहाँ से आपके ज़्यादातर जो डायमंड्स हैं वो यहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए डायमंड सिटी ऑफ इंडिया की, तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं, सूरत को बोलते हैं। सूरत को क्यों बोलते हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा वर्ल्ड के जो डायमंड्स हैं उनका प्रोसेसिंग या आप बोल सकते हो पॉलिशिंग जो है वो यहाँ पे होता है। और इसी जगह पे इंडिया का जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो लोकेटेड है, सूरत गुजरात में ये लोकेटेड है। सूरत डायमंड ब्रोस डायमंड ट्रेड सेंटर आपका जो है ये कहाँ लोकेटेड है, सूरत गुजरात में ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द 19th ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट विच इज पब्लिश बाय द ब्रांड फाइनेंस, ये जिसे आप ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट भी कहते हो, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी बनी है, कौन सी कंपनी जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड आपका रहा है फॉर 2025, इट इज एप्पल, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्पल। सेकेंड नंबर पे आपका था माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे था गूगल, फोर्थ पे अमेजॉन, देन वॉलमार्ट, सैमसंग, चाइना का टिकटॉक, फेसबुक जिसे हम मेटा के नाम से जानते हैं, निवेडिया और स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। तो ये आपके टॉप 10 ऐसे ब्रांड थे, ऐसी कंपनी थी जो जिन्होंने इस ग्लोबल 500 ब्रांड की जो लिस्ट है उसमें टॉप किया है, ठीक है। और अगर वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंपनी की वैल्यूएशन आपकी है 574.5 बिलियन एप्पल की है, और इसने 11% का यहाँ पे जो है प्रॉफिट या बोल सकते हो ग्रोथ इस बार दिखाया है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे था माइक्रोसॉफ्ट 461.1 बिलियन से, थर्ड पे 413.0 बिलियन गूगल का, देन अमेजॉन का 356.4 बिलियन US डॉलर और 15% का ग्रोथ, एंड वॉलमार्ट की बात करें 137.2 बिलियन US डॉलर का यहाँ पे आपका ब्रांड वैल्यू था। क्लियर है। अगर इंडियन कंपनीज की हम बात करें, तो इंडिया की इस टॉप 500 इस ग्लोबल 500 लिस्ट में 15 कंपनी इंडिया की शामिल थी, 15 ब्रांड इंडिया के शामिल थे। पहले नंबर पे अगर हम बात करें इंडिया की लिस्ट में, पहले नंबर पे था टाटा जिसकी वैल्यू थी 31.6 बिलियन US डॉलर की, और ग्लोबली रैंक इसका था 60th रैंक, ठीक है। राइट साइड में जो भी रेड कलर के आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये आपकी ग्लोबल रैंकिंग है, ठीक है। इट इज़ अ ग्लोबल रैंकिंग जो ग्लोबली इस ब्रांड का नंबर था, और लेफ्ट साइड में आपको 1 2 3 4 ये इंडिया के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड कौन सा था इस लिस्ट में, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड नंबर पे था आपका इन्फोसिस, थर्ड पे HDFC बैंक, फोर्थ पे था आपका LIC, फिफ्थ पे था आपका रिलायंस ग्रुप, ठीक है। देन SBI, HCL, एयरटेल, लार्सन एंड टर्बो, महिंद्रा, विप्रो, जियो, ICICI बैंक, बजाज ग्रुप, और आपका फिर था 15 नंबर पे इंडियन ऑयल, ठीक है। तो ये 15 ब्रांड इस लिस्ट में शामिल है आपके 2025 की लिस्ट में। क्लियर है। नाउ कुछ अदर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे इस बार इस जो ये लिस्ट थी इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो देखने को मिला है 79% का देखने को मिला है टिकटॉक का, ठीक है, जो आपके चाइना की कंपनी है। 2020 के कंपैरिजन में इसने 79% का ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर फास्टेस्ट ग्रोथ ब्रांड की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड आपका रहा था वॉलमार्ट अमंग दी टॉप 5 वैल्यूएबल कंपनीज ऑफ 2025। इसके अलावा बात करेंगे कि कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा ब्रांड्स इस लिस्ट में शामिल थे, तो टॉप 3 कंट्रीज आपकी हैं USA, ठीक है, चाइना, जर्मनी। USA के 193 ब्रांड्स थे, चाइना के 69 ब्रांड, जर्मनी के 27 ब्रांड, और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया 8 नंबर पे था, और जिसके सबसे ज़्यादा ब्रांड्स थे यहाँ पे, और इंडिया के टोटल 15 ब्रांड्स इस लिस्ट में शामिल थे जो अभी हमने पढ़े थे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है टॉप IT सर्विसेज ब्रांड जो है, इसमें कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा आपके ब्रांड थे,
तो आपका पहला नंबर है यूएसए। यूएसए की सबसे ज़्यादा आईटी कंपनी इस लिस्ट में शामिल थी, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे था। ठीक है, नाउ टॉप 3 ग्लोबल आईटी ब्रांड्स कौन से थे आपके? एसेंचर आयरलैंड की कंपनी आपकी, टीसीएस इंडिया की कंपनी है, एंड देन थर्ड नंबर पे आपका इन्फोसिस था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फॉर्मर एल सल्वाडोर president Mauricio Funes recently in January passed away. He served as a president of El Salvador from dash to dash. तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं Mauricio Funes की, और इनका टेन्योर आपका रहा था 2009 से 2014 तक। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो एल सल्वाडोर के करंट प्रेसिडेंट हैं नायब अरमांडो बुकेलो ऑर्टिस। इसकी कैपिटल आपकी है सैन सैल्वाडोर एंड करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ओके, यूएस डॉलर इसकी आपकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 जनवरी को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस बार हमने 18th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था, जिसकी थीम थी एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या थीम थी? एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और ये कुछ इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, जैसे आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, दूसरा सुकन्या समृद्धि योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उड़ान, नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ये सारी स्कीम्स आपकी गर्ल चाइल्ड के लिए लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू विद क्रेडलिक्स, जो आपकी सिंगापुर की कंपनी है, बूस्ट करने के लिए ग्रोथ ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स विद फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसने एमओयू साइन किया है सिंगापुर की कंपनी के साथ? तो इट इज FIEO, विच इज फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है क्रेडलिक्स के साथ। ठीक है, इस एमओयू का मेन एम क्या है कि हमें ग्लोबल ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करना है बाय प्रोवाइडिंग एक्सपोर्टर्स विद अ इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड अदर क्रिटिकल रिसोर्सेज। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे। क्रेडलिक्स जो है इसके CEO कौन है करंटली? राहुल गर्ग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है सिंगापुर में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। FIEO के करंट प्रेसिडेंट हैं आपके अश्विनी कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, नेम द एरोस्पेस कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन जैन अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग दैट इज eVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, जिसका नाम रखा गया है शून्य, एट दी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था भारत मंडपम में। ओके, तो इनमें से कौन सी कंपनी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है शून्य को, टैक्सी प्रोटोटाइप को? तो इट इज डन बाय दी सरला एविएशन। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो कंपनी है इनका एम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी आपकी बेंगलुरु सिटी में लॉन्च करेंगे 2028 में। ओके, नाउ अगर हम बात करें इस प्रोटोटाइप की, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिप्स के लिए बनाया गया है, जैसे 20 से 30 किलोमीटर की ट्रिप्स के लिए ये बनाया गया है। और इसकी स्पीड आपकी रहेगी अप टू 250 किलोमीटर्स पर आवर की। ठीक है, मैक्सिमम पैसेंजर ये 6 कैरी कर सकता है और मैक्सिमम पेलोड ये कैरी कर सकता है 680 kg तक। फाइन। और इनका प्लान है कि आने वाले टाइम में ये मुंबई, दिल्ली एंड पुणे जैसी सिटीज़ में भी इस टैक्सी सर्विसेज को लॉन्च करेंगे। साथ में ही इनका ये भी प्लान है कि ये फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विसेज लॉन्च करेंगे जो अर्जेंट मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके लिए अर्बन एरियाज में। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जो है आपका, इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। इसके CEO आपके हैं एड्रियन सचमेदित एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। आपका क्वेश्चन है, विच सेंटर ऑफ इसरो हैज रिसेंटली इन जनवरी डिस्पैच द क्रू मॉड्यूल फॉर द फर्स्ट क्रू मिशन ऑफ गगनयान टू सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सा सेंटर है आपका इसरो का जिसने रिसेंटली डिस्पैच किया है क्रू मॉड्यूल को फॉर अ फर्स्ट क्रू मिशन ऑफ गगनयान? तो आंसर हियर इज इट इज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। ठीक है, कौन सा आपका सेंटर है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है उसके द्वारा इसे डिस्पैच किया गया था। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे क्रू मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम जो आपका है ये एक बाय प्रोपेलेंट रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है 3 एक्सिस कंट्रोल के लिए,
पिच, यॉल और रोल के लिए फॉर अ क्रू मॉड्यूल। ओके, इसमें आपके 12 थ्रस्टर्स इन्वॉल्व शामिल हैं, जिसमें हर एक थ्रस्टर जो है वो 100 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी के साथ प्रोपेलेंट फीड मैकेनिज्म इसमें इंक्लूड किया गया है एंड हाई प्रेशर गैस बॉटल्स भी यहाँ पे शामिल की गई हैं। फाइन। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसे डिज़ाइन किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, जिसको इस मॉड्यूल में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी फॉर अ 6 मंथ। इनमें से कौन से पर्सन है जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, क्या नाम है इनका? अमृत मोहन प्रसाद। और करंटली ये सर्व कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ योर सशस्त्र सीमा बल SSB के, ये आपके करंटली एज अ डीजी सर्व कर रहे हैं। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? जुल्फिकार हसन को। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक आपकी रेगुलेटिंग बॉडी है, किस चीज़ के लिए? सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के, इन इंडिया। ठीक है, सिविल एविएशन की सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया था, उनको रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था, जिसकी शुरुआत 1978 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट 2025 रिलीज बाय द फोर्ब्स। तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है वर्ल्ड बिलियनियर्स की, जिसमें टॉप किया है इलॉन मस्क ने। ठीक है, जो आपके ट्विटर या एक्स जिसे हम बोलते हैं उसके आपके हेड हैं। ठीक है, स्पेस एक्स के ये हेड हैं, टेस्ला के हेड हैं, और इनकी नेटवर्थ कितनी है? 421.2 बिलियन US डॉलर की, और इसी के साथ इन्होंने पहला रैंक हासिल किया है इस लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है जेफ बेजोस, थर्ड नंबर पे है लैरी एलिसन, फोर्थ पे है मार्क जुकरबर्ग एंड फिफ्थ नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, फ्रॉम द फ्रांस। बाकी आपकी जो कंपनीज हैं टॉप 4 ये USA की हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे अदर 5 टॉप बिलियनियर्स की, जैसे लैरी पेज, सेर्गेई ब्रिन, ये आपके दोनों अल्फाबेट कंपनी के हैं, जो आपकी पेरेंट कंपनी है गूगल की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वॉरेन बफेट, स्टीव बैलमर एंड जेनसन हुआंग फ्रॉम द NVIDIA। ओके, आप कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इस लिस्ट से रिलेटेड। जैसे इलॉन मस्क जो है ये पहले इंडिविजुअल बने हैं जिनकी नेटवर्थ जो है 400 बिलियन US डॉलर क्रॉस की है। मतलब ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे बिलियनियर जिनकी नेटवर्थ 400 बिलियन US डॉलर हुई है, क्रॉस की है। ठीक है, और ये ऐसा माना जा रहा है, ये क्यों है? स्पेस एक्स की वैल्यूएशन से, जो वैल्यूएशन स्पेस एक्स की कितनी है? 350 बिलियन US डॉलर, इसी की वजह से इनका जो नेटवर्थ है वो इंक्रीज हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स कौन कौन सी कंट्री से इस लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो पहला आपका है USA 813 बिलियनियर्स, नेक्स्ट आता है चाइना 473 बिलियनियर्स, एंड इंडिया की अगर बात करें तो 200 बिलियनियर्स के साथ इंडिया जो है तीसरे पोजीशन पे रहा है। ओके, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें। फोर्ब्स के CEO आपके हैं माइक फेडरली, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू जर्सी में, और इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ श्रीलंका टू डेवलप अ 50 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन अ संपूर ट्रिनकोमाले श्रीलंका। तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया है सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ श्रीलंका के साथ डेवलप करने के लिए 50 मेगावाट का आपका सोलर प्रोजेक्ट संपूर जगह में, जो आपका श्रीलंका में, ट्रैंकोमाली श्रीलंका में लोकेटेड है, और जो ये आपका प्रोजेक्ट है 50 मेगावाट का, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 120 मेगावाट तक। ठीक है, तो कौन सी कंपनी का ये आपका पार्टनरशिप हुआ है? तो NTPC लिमिटेड ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और NTPC और सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आपका है, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर आपका स्टैब्लिश किया गया है ट्रैंकोमाले पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टैब्लिश करेगी इस सोलर फैसिलिटी को संपूर ट्रैंकोमाली में। क्लियर है? और यहाँ पे डिस्कशन करने के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ आपका जो टैरिफ है वो यहाँ पे फिक्स किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए 5.97 US सेंट पर यूनिट का।
क्लियर है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी के करंट सीएमडी आपके हैं गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज अनाउंस इट्स जॉइंट वेंचर टू एंटर इनटू दी ब्रोकिंग बिजनेस। तो इनमें से कौन सी कंपनी का जॉइंट वेंचर है जिसने एंटर किया है ब्रोकिंग बिजनेस में? तो पहली आपकी कंपनी है ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इन दोनों कंपनी का जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका एंटर हुआ है ब्रोकिंग बिजनेस में। इसका मेन एम क्या था? इसको बनाने का जॉइंट वेंचर का मेन एम था कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जो होती है, एडवाइसेस जो होती हैं वो प्रोवाइड करें। ठीक है, एडवाइजिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करें। फाइन। अब ये जो जॉइंट वेंचर है, इस जॉइंट वेंचर में इन मंथ ऑफ सितंबर जो है 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था दोनों कंपनीज द्वारा। और अक्टूबर के महीने में भी ये आपके न्यूज़ में थी क्योंकि सेबी ने इसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था इस जॉइंट वेंचर को, इन कंपनीज को। किस चीज़ के लिए? टू एक्ट एज अ को स्पॉन्सर फॉर अ न्यू म्यूचुअल फंड। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ट्रू होम फाइनेंस टू ऑफर ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस टू होम लोन कस्टमर्स ऑफर ट्रू होम फाइनेंस। तो रिसेंटली अभी ट्रू होम न्यूज़ में था क्योंकि ट्रू होम जो है, ट्रू होम फाइनेंस जो है, इसका पुराना नाम है आपका श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। और रिसेंटली जनवरी की ही न्यूज़ है कि श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस जो आपका है इसको रीब्रांड किया गया है एज अ ट्रू होम फाइनेंस। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ ट्रू होम फाइनेंस का पार्टनरशिप हुआ है? किस चीज़ के लिए? ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो आंसर इज पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। और अभी रिसेंटली पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस भी न्यूज़ में था क्योंकि इनका एक पार्टनरशिप हुआ है सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ। कौन से बैंक के साथ? सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ। ठीक है, आपके इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक के कस्टमर्स को। ठीक है, ये क्लियर है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ आपके करंटली हैं समीर बंसल। इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ट्रू होम फाइनेंस की बात करें, इसके सीईओ आपके हैं करंटली रवि सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में। सबको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज दैट इज नेस्कॉम फाउंडेशन टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू दी 1 लाख इंडिविजुअल। तो बेसिकली नेस्कॉम फाउंडेशन ने अभी नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप की है ताकि लोगों को डिजिटली एम्पावर किया जा सके। ठीक है, उनको डिजिटल स्किल्स सिखाए जा सके। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस कोलैबोरेशन का मेन एम है कि ये 1 लाख इंडिविजुअल्स को डिजिटल स्किल्स सिखाएं और जो डिजिटल गैप है वो आपका उसको कम करें। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइड या डिजिटल गैप जो है उसको कम करें। ओके, नाउ जो ये कोलैबोरेशन है इट कम्स अंडर दी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एंड इट इज अलाइंड विद दी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है ये फोकस करेगा मार्जिनलाइज ग्रुप को, जिसमें विमेन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपके आते हैं। उनके जो उनको बेसिकली एसेंशियल डिजिटल टूल्स आने चाहिए उनके बारे में ये उनको सिखाएंगे। ठीक है, उनके बारे में ये इनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। अब जो प्रोग्राम है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल्स को बिटवीन 12 to 60 ईयर्स, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एज 12 से 60 साल के बीच में है, उनको ये स्किल्स आपके सिखाए जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर स्किल्स आपका इंक्लूडेड है, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट यूसेज, ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, पहला जो फेज होगा उसमें 60 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को टारगेट किया गया है और बाद में इसे एक्सपैंड किया जाएगा 500 एस्पिरेशन ब्लॉक्स तक। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। नेस्कॉम फाउंडेशन के आपके सीईओ कौन है? ये इनका जो है कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट हुए हैं, ज्योति शर्मा इनका नाम है। इसे नेस्कॉम फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया गया था 2001 में। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नीति आयोग की बात करें तो इसके करंट सीईओ आपके हैं बीवीआर सुब्रमण्यन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ
₹1,561 crore deal with Dash Company for acquisition of a 47 T-72 bridge laying tanks, जिसकी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द इंडियन आर्मी। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 1,561 करोड़ की डील साइन की गई है हैवी व्हीकल फैक्ट्री द्वारा, जो आपके यूनिट है, किसकी यूनिट है ये, कौन सी कंपनी की, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की ये यूनिट है, तो इट इज़ योर आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इसकी आपकी यूनिट है हैवी व्हीकल फैक्ट्री, जिसके साथ ये अग्रीमेंट, ये डील आपकी साइन हुई है। ठीक है, T-72 आपका ब्रिज लेइंग टैंक, या इसे आप BLT T-72 के नाम से भी जानते हैं, मतलब दोनों फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ये आपका सीजर टाइप ब्रिज है, ठीक है, जो डिप्लॉय किया जाता है 2 टाइप से। ठीक है, एक होता है 20 मीटर स्पैन का, जो सपोर्ट करता है 60 टन के व्हीकल्स को, और एक होता है 22 मीटर स्पैन का, जो 70 टन के व्हीकल्स हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी को, या इसे हम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। इसका थीम आपका था AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, और इसका कौन सा एडिशन था, इट वाज द 7th एडिशन, जो ऑब्जर्व किया गया था आपका 24 जनवरी को। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में, तो ये आपका 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसे हम ऑब्जर्व करते हैं टू ऑनर दी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 India and Dash country conducted an exchange of notes for the technical cooperation project, जिसका नाम है Strengthening Vocational Education and Training in a Mechatronics in India in New Delhi, Delhi। तो ये जो आपका exchange of notes है, ये आपका कंडक्ट किया गया था न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड ये साइन हुआ है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो एक्सचेंज ऑफ नोट्स है, इंडिया की तरफ से मनीषा सिन्हा, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, एंड साउथ कोरिया की तरफ से जो HE ली सियोंग हो हैं, एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक कोरिया टू इंडिया, इनके द्वारा ये आपका जो एक्सचेंज ऑफ नोट्स है वो साइन किया गया था। ठीक है, अब जो ये प्रोजेक्ट है, स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैकेट्रॉनिक्स इन इंडिया, इसका टेन्योर आपका रहेगा 2 साल का। ठीक है, ओवर 2 years, एंड जो प्रोजेक्ट है ये आपका कैरिड आउट किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCERT, एट द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो भोपाल में लोकेटेड है, अलॉन्ग विद द असिस्टेंट ऑफ अ कोरिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। तो इनके कोलैबोरेशन से, इनके असिस्टेंट से ये प्रोजेक्ट जो है ये आपका कैरिड आउट किया जाएगा। फाइन, अब इस पार्टनरशिप के तहत जो साउथ कोरिया है, ये 2027 तक, बाय 2027 $2 मिलियन ये इन्वेस्ट करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए, लॉन्च करने के लिए लार्ज स्केल इनिशिएटिव एम्ड एट एनहांसिंग इंडियाज वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन कैपेबिलिटीज़। ठीक है, इसी के साथ इसका एम क्या है कि ये क्रिएट करे स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन इन मैकेट्रॉनिक्स बाय डेवलपिंग करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड टीचर मैनुअल्स। ठीक है, एंड प्रोवाइड करेंगे नेसेसरी इक्विपमेंट। ओके, इस प्रोजेक्ट के तहत। नाउ साउथ कोरिया की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है यून सूक योल, कैपिटल इसकी है सियोल, और करेंसी क्या है, साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज ऑफ December 2024, इंडियाज टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हैज रीच्ड टू डैश गीगावाट। तो 2024 में एज पर द डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज ऑफ December 2024, इंडिया जो है, इंडिया ने इंस्टॉल की है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 209.44 गीगावाट की। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे एज ऑफ 20 जनवरी की अगर हम बात करें तो ये आपका पहुंच गया है 217.62 गीगावाट पे। ठीक है, और ये कितने परसेंट का राइज हुआ है, अगर हम 2023 से कंपेयर करें तो ये राइज हुआ है 15.84% का। क्लियर है। नाउ 2024 में कितनी आपके सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है, तो 24.5 गीगावाट की इंस्टॉल की गई है।
एंड ये आंकड़ा आपका पहुंच गया है 97.86 गीगावाट तक, ठीक है। देन इसके अंदर यूटिलिटी स्केल सोलर इंस्टॉलेशन आपके हुई है ज़्यादातर कौन से स्टेट्स में ये हुई है, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुई है, फॉलोड बाय गुजरात एंड तमिलनाडु। वहीं पे रूफटॉप सोलर की अगर बात करें तो ये हमने 2024 में किया है। कितनी कैपेसिटी का किया है, 4.59 गीगावाट की रूफटॉप सोलर हमने इंस्टॉल की है इंडिया में, ओके। देन नेक्स्ट है विंड एनर्जी। 2024 में हमने विंड एनर्जी के अंदर 3.4 गीगावाट का आंकड़ा हासिल किया है और टोटल ये आपका डेटा हो जाता है 48.16 गीगावाट का, कि हमने इतना टोटल जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल की है विंड एनर्जी की कैटेगरी में, ठीक है। टॉप स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा हुआ है गुजरात में, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बनता है रिगार्डिंग दी टारगेट, ठीक है, कि इंडिया का टारगेट क्या है, कि इंडिया कौन से ईयर तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल करेगा ऑफ अ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। तो आंसर हो जाएगा 2030 तक, 2030 तक का टारगेट है हमारा कि हम अचीव करेंगे 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी, ओके, जिसमें आपका सोलर पावर, विंड एनर्जी, देन बायोमास, स्मॉल हाइड्रो पावर, ये सब इंक्लूडेड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च साइबर एज टू ऑफर साइबर इंश्योरेंस फॉर अ इंडियन बिजनेस। इनमें से कौन सा आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा रिसेंटली साइबर एज नाम से एक प्लान आपका लॉन्च किया गया है टू ऑफर साइबर इंश्योरेंस फॉर अ इंडियन बिजनेसेस। ये बेसिकली हमें सेफगार्ड करेगा साइबर रिस्क जो होंगे, ठीक है, तो उससे बिजनेस को ये बचाएगा, सेफगार्ड करेगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस द्वारा साइबर एज प्लान को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमें, इंक्लूडिंग योर कवरेज ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, लीगल फीस, डेटा रिकवरी, एक्सटॉर्शन पेमेंट, ये सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। नाउ टाटा AIG की बात करें अगर, तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है, अमित, इनका नाम है अमित गोनारकर, जिनको अभी कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट इज the RBI has recently cancelled the certificate of registration of which NBFC due to irregularities in its digital lending operation। तो recently in month of January RBI ने certificate of registration cancel किया है आपका X10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का, जो आपकी मुंबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, NBFC है। इसका रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल हुआ है क्योंकि इन्होंने जो RBI की गाइडलाइंस है उसे वॉयलेट किया है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ अ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्रेडिट अप्रेजल, फिक्सिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और नो योर KYC, नो योर कस्टमर, बेसिकली जो KYC वेरिफिकेशन होता है वो आउटसोर्स किया था टू दी सर्विस प्रोवाइडर, जो चीज़ अलाउ नहीं की जाती है RBI द्वारा। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे किया था, इस वजह से इनका लाइसेंस कैंसिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ शुभ मुहूर्त अ लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू हेल्प फैमिलीज प्रिपेयर फाइनेंशियली फॉर वेडिंग। तो रिसेंटली इनमें से एक कंपनी है जिन्होंने शुभ मुहूर्त नाम से एक आपका प्लान लॉन्च किया है, किसके लिए, वेडिंग्स के लिए, कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की वेडिंग्स के लिए पैसा जोड़ सकते हैं, फाइनेंशियली उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये प्लान लॉन्च किसने किया है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। आप सभी को पता है शादी एक ऐसी चीज़ है इंडिया में कि इंसान और कुछ चीज़ में खर्च करे ना करे, पढ़ाई में खर्च करे ना करे, पर शादी में ज़रूर खर्च करता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा लड़कियों की एजुकेशन में इतना खर्च नहीं किया जाता जितना उनकी शादी में किया जाता है। उनके ससुराल वालों को 10 गिफ्ट जाएंगे, उनको 10 चीज़ जो रीति रिवाज बोलेंगे वो चीज़ फॉलो की जाएगी। तो बहुत ज़्यादा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी की बात आए तो खर्च अंधाधुन होता है आपका इंडिया में। इवन एक रिपोर्ट भी आपकी आई थी पिछले साल जेफरीज ग्रुप की, जिसमें मेंशन किया था उन्होंने कि इंडिया में अगर चलो 2024 की ही बात करें तो इस रिपोर्ट में बोला गया था कि 80 लाख से ज़्यादा जो है इंडिया में आपकी शादियां हुई हैं और उस पर 10.7 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च उसमें किया गया है। तो आप लगाओ कितना खर्चा शादी में होता है। इवन एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई थी कि उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पे कोई कैटेगरी होती ना वेडिंग की, तो वो सेकंड नंबर पे आती, मतलब कि वेडिंग में इतना खर्चा होता है। अगर फूड एंड ग्रोसरी को एक साइड रख दे, पहले नंबर पे फूड एंड ग्रोसरी पे पैसा खर्च होता है ज़्यादा, उसके बाद आता है वेडिंग का नंबर। अगर वेडिंग जैसी कोई रैंक होती ना
अगर कोई कैटेगरी होती है तो उसमें इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है, ऐसा इन्होंने ये भी मेंशन किया था इसमें। और एक और चीज़ इन्होंने ये भी मेंशन की है कि पढ़ाई से ज़्यादा, पढ़ाई से दुगना या तिगुना खर्च जो है वो इंडिया में शादी में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सच में हम लोग मतलब खर्चा इतना करते हैं शादियों के नाम पे, और इससे ज़्यादा अगर हम पढ़ाई पे जो है पैसा खर्च कर रहे हैं ना तो कितना सही होगा। शादियों पे कम करना चाहिए हमें और पढ़ाई पे ज़्यादा करना चाहिए। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ यहाँ पे आंसर क्या है आपका, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जिन्होंने ये प्लान लॉन्च किया है ताकि आप अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ सकें। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं इसकी। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है वेंकटेचलम H। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत आपकी 2001 में की गई थी। क्लियर है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।